क्या आपने किसी चीज को इतने पक्के यकीन से याद किया है कि आप दाव पर लगा सके? मुझे तो पक्का याद है, लेकिन फिर भी जब सच सामने आता है तो सब कुछ उल्टा निकलता है। आपको लगता है कि बचपन में देखा पिकाचू एक काली पूंछ के साथ था। आपको याद है मोनोपोली वाला बूढ़ा अंकल मोनोकल पहनता था, किटकैट चॉकलेट के स्पेलिंग में बीच में एक डैश था। लेकिन जब आप दोबारा देखते हैं तो हर वो चीज जो आपको याद थी असलियत में कभी थी ही नहीं। ये कोई साधारण भूल नहीं है, ये है मंडेला इफेक्ट, एक ऐसा फेनोमेनन जो आपकी मेरी लाखों लोगों की कलेक्टिव मेमोरी को झूठा साबित कर देता है। तो सवाल उठता है कि क्या हमारी यादें भरोसेमंद है या हमारी ही सोच हमें धोखा दे रही है? मंडेला इफेक्ट का नाम पहली बार सामने आया था 2009 में, जब रिसर्चर फियोना ब्रूमी उन्होंने महसूस किया कि उन्हें पक्का यकीन है नेल्सन मंडेला की मृत्यु 1980 के दशक में जेल में हो चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने सच देखा तो पता चला कि मंडेला 2013 में मरे थे और उससे पहले वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बन चुके थे। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि फियोना अकेली नहीं थी, हजारों लोग यही बात सोचते थे। उन्होंने भी टीवी, अखबार या फिर क्लासरूम में यही सुना था। फियोना ने इस कलेक्टिव फॉल्स मेमोरी को एक नाम दिया, मंडेला इफेक्ट। ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। मंडेला इफेक्ट के उदाहरण दुनिया भर में मौजूद है, जैसे स्टार वॉर्स की वो फेमस लाइन लुक आई एम योर फादर, असल में वो लाइन है नो आई एम योर फादर। ये एग्जाम्पल बताते हैं कि जो हमें याद है वो जरूरी नहीं कि वो हुआ भी हो। अब बात करते हैं अपने देश की, भारत में घटी कुछ मंडेला इफेक्ट्स के उदाहरण। ये वो चीजें हैं जो हमें बचपन से याद है, लेकिन जब दोबारा देखते हैं तो दिमाग हिल जाता है। ये कुछ देसी मंडेला इफेक्ट्स हैं जो शायद आपने भी अनुभव किए होंगे। शक्तिमान की लाइन सॉरी गंगाधर कैन नॉट हेल्प इट, हर कोई याद करता है शक्तिमान की ये सिग्नेचर लाइन। पर सच्चाई ये है कि ये डायलॉग शो में बहुत रेयरली आता था। 10 रुपए और 100 रुपए के पुराने नोट के रंग। क्या आपको याद है कि 10 रुपए का पुराना नोट हल्का सा रेडिश था और 100 रुपए का हरा? पर अब जब आप देखेंगे तो असल रंग कुछ अलग थे। तो क्या नोट बदले हैं या फिर हमारी यादें? क्या आपको याद है मिले सुर मेरा तुम्हारा में अमिताभ बच्चन थे या नहीं? बहुत लोगों को लगता है कि अमिताभ बच्चन इसमें थे, लेकिन पुराने इसके ओरिजिनल वर्जन में ये नहीं थे, वो नए वर्जन में जोड़े गए। आपने दलेर मेहंदी का तुनक तुनक तुन गाना सुना होगा। ज्यादातर लोगों को याद है कि उस गाने में 4 दलेर मेहंदी के क्लोन्स डांस कर रहे थे, लेकिन अब उस वीडियो को देखो तो लगता है कि कभी 5 भी दिखे थे। असल में वो हाई एंड वीडियो एडिटिंग का कमाल था, पर यादें बहुत अलग कहती है। अमूल गर्ल्स पोस्टर्स, कई लोग ऐसे अमूल एड्स की बातें करते हैं जो अब इंटरनेट पर मिलती ही नहीं, ऐसे एड्स जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। तो क्या वो एड्स थे भी या सिर्फ एक दिमाग का खेल है? इन सभी एग्जांपल्स को देखकर सवाल एक ही उठता है, हमारी यादें कहां से बनती है? क्या ये हमारा तजुर्बा है या फिर एक सामाजिक दोहराव? हमारा दिमाग हर दिन लाखों चीजें प्रोसेस करता है, लेकिन हर मेमोरी को ठीक से रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो होता क्या है, जहां जानकारी अधूरी हो वहां दिमाग गैप्स भर देता है। जैसे कि अगर किसी दोस्त की पूरी शक्ल याद नहीं है तो हम उसकी तस्वीर किसी एक्टर से मिलाकर बना देते हैं। यही है फॉल्स मेमोरी। ये अक्सर तभी बनती है जब हम एक बात बार बार सुनते हैं, या फिर कोई पावरफुल इमोशन जुड़ा होता है, या फिर सोशल मीडिया पर बार बार वही चीज शेयर होती है और फिर दिमाग उसे सच मान लेता है। फॉल्स मेमोरी का फायदा भी है, यह हमें इमोशनल पेन से बचाती है, कहानियों को सहज बना देती है। लेकिन नुकसान ये है, हम उन यादों पर भरोसा कर लेते हैं जो असल में कभी बनी ही नहीं थी। आज हम जिस डिजिटल युग में हैं, वो मंडेला इफेक्ट को और तेज बना रहा है। गूगल पर जो सबसे ज्यादा सर्च होता है वही सबसे ऊपर दिखाया जाता है। अगर करोड़ों लोग गलत स्पेलिंग टाइप करें तो गूगल भी वही दिखाता है और आपको लगता है कि यही सही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब एक तरह का कलेक्टिव ब्रेन्स बन चुके हैं। जब कोई बात वायरल होती है तो वो सच लगे या झूठ हम मानने लगते हैं, क्योंकि सभी कह रहे होते हैं वही बात। और यही से शुरू होता है मंडेला इफेक्ट का डिजिटल रूप, जहां मेमोरी से ज्यादा जरूरी होती है आपकी वायरल परसेप्शंस। कुछ लोग मानते हैं कि मंडेला इफेक्ट सिर्फ मेमोरी ग्लिच नहीं बल्कि एक एविडेंस है कि हम एक अल्टरनेटिव रियलिटी में शिफ्ट हो चुके हैं। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि एक ही वक्त में मल्टीपल रियलिटीज पॉसिबल है। मतलब हो सकता है कि आप पहले किसी और टाइमलाइन में हो और अब आप शिफ्टेड रियलिटी में हो जहां कुछ चीजें बदल चुकी है। मंडेला इफेक्ट सिर्फ एक फन क्यूरियोसिटी नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि हमारी यादें भरोसेमंद नहीं है, और जब यादें ही गलत हो तो फेक न्यूज और गलत हिस्ट्री को पकड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। किसी भी नैरेटिव को अगर बार बार दोहराया जाए तो वो हमारी मेमोरी में सच बन जाता है, फिर चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। इसीलिए मंडेला इफेक्ट सिर्फ साइकोलॉजी का हिस्सा ही नहीं बल्कि ये मीडिया, पॉलिटिक्स और पब्लिक मेमोरी पर भी गहरा असर डालता है। मंडेला इफेक्ट हमें एक आईना दिखाता है कि मुझे याद है कह देना ही काफी नहीं होता। हमारी मेमोरी फिल्टर्ड होती है फीलिंग्स, एजम्पशंस और सामाजिक इनपुट से। तो अगली बार जब आप कहे कि मुझे तो पक्का याद है तो थोड़ा सा रुकिए, सोचिए, सवाल कीजिए, जांचिए, क्योंकि यादें झूठ बोल सकती है पर सच हमेशा अवेलेबल
अवेलेबल होता है अगर आप उसे ढूंढना चाहे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताइए आपने कौन सा मंडेला इफेक्ट सबसे ज्यादा महसूस किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।